दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम है जान। बोलिए 52 बेजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। क्यों सो रहे हैं क्या? उठो। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज की। बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वैसे तो 25 है, सब कीजिए। बोले 2500 महाराज की। बहुत अच्छा। आप लोगों के द्वारा अभी जो उद्गार व्यक्त किए जा रहे थे उनको सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम अपने हमारे लिए जो बोले नहीं, उनके लिए नहीं, जो हमारे से ज्येष्ठ भ्राता के लिए जब बोले तो उनको सुनकर या गुरुदेव के प्रति जो आप लोग विनय प्रस्तुत कर रहे थे वो। आज के दिन को अपन उपकार दिवस के नाम से भी जानते हैं कि गुरु ने शिष्य पर बहुत बड़ा उपकार किया कि शिष्य को अपना बना लिया। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू नहीं। जब तक गुरु को शिष्य नहीं मिलेंगे तब तक भी बेड़ा पार होने वाला नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का आपने उदाहरण सुनाई कि 66 दिन तक उनकी दिव्य देशना नहीं खिली, केवल शिष्यत्व के अभाव में। लेकिन जब दुर्लभ सागर जी जैसे शिष्य मिल जाएं, ऐसे गुरु को अपने भीतर में इतनी खुशी होगी कि वो अभिव्यक्त कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम सब ने यह आज दीक्षा दिवस अपन जो मना रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में विषयों की चकाचौंध में चारों तरफ जब विषय वासना का बोलबाला हो और जवान उम्र में आचार्य श्री जी के चरणों में आकर दीक्षा का निवेदन करे, एक चमत्कार से कम नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार एक राजनेता गुरु चरणों में आए और वो एक मुनिराज जी से पूछने लगे, क्यों बाबा के कोई चमत्कार वगैरह हैं आचार्य श्री जी के लिए? वो बोलने लगे, क्यों इन बाबा के कोई चमत्कार हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि भरी जवानी में चारों तरफ जब चितनाहट हो विषयों की और उसमें यदि नए युवा और युवतियां, पढ़े लिखे नौजवान यदि दीक्षा लेने के लिए संयम के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए लालायित हो जाएं, लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करें, इससे ज़्यादा चमत्कार और कुछ हो नहीं सकता है। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ हो नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आचार्य देखो, हमने आज का टाइटल दिया था कि दीक्षा बिन या बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ। बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ? बिना दीक्षा की शिक्षा होती ही नहीं है। आप लोगों को सबको मालूम है, विद्याधर से विद्याधर, विद्यासागर सबकी पढ़ी हुई है। और उसमें जैसे ही देशभूषण महाराज जी से जब ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अध्ययन की दृष्टि से ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में
आचार्य श्री जी पहुंचते हैं कि मैं आपसे अध्ययन करना चाहता हूं, नाम क्या है? विद्याधर। तो बस मेरी विद्या लेकर तुम भी उड़ जाओगे। इसी समय से, अभी से आजीवन सवारी का त्याग, ये होती है दीक्षा, ये होती है दीक्षा। और उसके बाद में शिक्षा अपना आप ही मिलती चली जाती है। हमारे आचार्य श्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि जब तक पहले आप चलना शुरू नहीं करेंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप शिक्षा की केवल रट भर लगाते रहो या स्वाध्याय घंटों करते रहो, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 4 बातें याद रखना। आज दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, तो पहले अपन ये समझे कि दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना, 4 शब्द हैं। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना। दीक्षा लेना ऐसा कोई सरल काम नहीं है। इंद्रजीत जी अभी बता ही रहे थे आप लोगों को कि आर पार की जो है वहाँ पर हो गया, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का पुण्य हमारे खाते में होगा, तब किसी परिवार से जाकर कोई दीक्षित हो पाता है, या तब कोई जीव दीक्षित हो पाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में यही कहते हैं कि दीक्षा लेना सरल काम नहीं है। यह तो पूर्व पुण्य का तीव्र उदय आता है, जब जाकर वह दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा देना भी हर किसी को नहीं चाहिए। दीक्षा देना, आज जो ये परंपरा चल पड़ी है, केवल मात्र आचार्य और वो भी वरिष्ठ आचार्य। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के पहले ही आचार्य पद ले लिया है, अभी तो दीक्षित हुए ही नहीं है, वो वाले नहीं। क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं दीक्षा ली जाती, हाइकू है, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो यथा योग्य, सो यथा योग्य। जब मेरी दीक्षा हुई तो दूसरे दिन से ही मूलाचार की क्लास चालू हो गई। गुरु पूर्णिमा को दीक्षा हुई और वीर शासन जयंती से मूलाचार की क्लास, मूलाचार प्रदीप की क्लास चालू हुई। 1 या 2 दिन हुए होंगे, तीसरे दिन बोले, सुन रहे हो, हमने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली है। ये आचार्य श्री शब्द अभी भी कान में गूंज रहे हैं। मैंने दीक्षा दी नहीं है, आपने ली है। मैं भी सबसे आगे की पंक्ति में, हम तीनों महाराज जी बैठे थे, हमने कहा जी आचार्य श्री जी, हमने लड़कर दीक्षा ली है, आपने दी नहीं है, आपसे जरूरत थी। फिर उन्होंने बोला कि शिखर जी की यात्रा करते समय छोटा बच्चा भी मचल जाता है, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन 1-8 किलोमीटर भी नहीं होता है, गोदी ले लो, गोदी ले लो, गोदी ले लो। अब मेरे से गोदी लेने की बात मत करना, क्योंकि दीक्षा ली है, दी नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए दीक्षा ली जाती है, दी नहीं जाती है। देना और लेने में बहुत अंतर है। यहाँ पर दीक्षा लेना पुण्य का योग होता है, वही ले पाता है। और हमारे अरुण भैया, अंकुर भैया हैं, ये सब, अरुण भैया हमें चलना सिखाए, ये समझ लीजिए। इनके कमरे में ही हम आए, जब आए थे तो उधर से छोड़ के, और जब दूसरा घर की कोई बात ही नहीं थी, हम तो सोचे बस चल के मुनि बन जाएंगे। लेकिन 202 या 203 नंबर में अरुण भैया था भाग्योदय में, तो सबसे पहले आचार्य श्री जी ने इनके कमरे में रख दिया। और फिर धीरे धीरे कि ब्रह्मचारी क्या होता है और ब्रह्मचारी कैसे रहता है, ये सब इन्हीं से सीखा। भले ही आज इधर हम आके बैठ गए। वो भी बहुत तड़प रहे हैं, इनके भाई भैया संजीव भैया, अरुण भैया, अंकुर भैया, ये लोग भी। मैं तो आज की इस दीक्षा दिवस के पावन उपलक्ष्य में यही भावना भाऊंगा कि यदि हम लोग जो साधना कर रहे हैं, हम लोग जो माला फेर रहे हैं, वो भी इन भाइयों को लग जाए, ताकि इनकी दीक्षा भी बहुत अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसी भावना रखेंगे। फिर दीक्षा निभाना, लेना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। लोग
ले तो जैसे होता है ना, शादी कर तो लेते हैं, फिर शादी को ढोते हैं, अब ढो रहे हैं, कर तो ली अब ढो रहे हैं, ऐसा दीक्षा के साथ नहीं। उत्तरोत्तर विशुद्धि के परिणाम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आनंद की हिलोरें अंदर से हिलोर मारनी चाहिए, तब जाके आनंद आता है। और आता ही है, बोलने में तो अपना सब कुछ छूट जाता है, लेकिन जब चूलगिरी पर जाकर बैठ जाते हैं, जैसे आज दुर्लभ सागर जी महाराज हाथ पे हाथ धरकर कुंभकर्ण और इंद्रजीत जी के चरणों में बैठे हैं, तो वो आत्मस्थ में जो आनंद आता है वो अनुभव में ही करने योग्य है, कहने योग्य नहीं है। ये तो मिश्री की डली है, खाएंगे तब पता लगेगा। चलिए एक बात और, दीक्षा लेना और देने की बात हुई तो रेवती रेंज का एक प्रसंग याद आ रहा है। रेवती रेंज में आचार्य श्री जी ने एक ऐसा शख्स आया कि हम लोग उस समय 7-8 महाराज, 7 ही महाराज बचे थे। वो दीक्षित होना चाहता था, लेकिन परिवार वाले उसको अवरोध उत्पन्न कर रहे थे और वो ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाह रहा था। आचार्य श्री ने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा में पास हुआ और आचार्य श्री जी को पसंद आया। और आचार्य श्री तो जो हीरा पसंद आ जाए फिर क्या कहना, अब चाहे कोई भी रूठे कोई मतलब नहीं, बस पिताजी माँ तैयार नहीं तो बड़े पिताजी और माँ को बुलाए, बड़े पिताजी तैयार हो गए। चलो एक तैयार हुआ, पिताजी के जो उसके पिताजी थे वो भी तैयार हो गए, माँ और दादी तैयार नहीं हुई है। इस प्रकार से वो दोनों तैयार हो गए। उन ब्रह्मचारी जी को बड़े पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में भेजा और जैसे ही मालूम चला कि महाराज जी आचार्य श्री जी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ तो दीक्षा की खबर वाल मिलना चाहिए, फिर तो एक साथ कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं। और लाइन, लॉकडाउन की बात है, लाइन लगना शुरू हो गई। अपनी अपनी किराए की गाड़ियां करके, क्योंकि उस समय वाहन भी बंद थे, किराए की गाड़ी करके अंदर घुसने को नहीं मिलता था। एक एक दिन बाहर रहकर भूख प्यास सहकर भी कैसे भी गुरु जी के पास पहुंच जाएं, कोई महाराज जी हमको देख लें जंगल जाते समय आते समय, बस हम गुरु जी के पास पहुंच जाएं, यही भावना उनकी थी। कुछ को पहुंचाए भी 8-10 बस लोगों को। तो एक दिन गुरु जी अस्वस्थ तो थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कहा कि मैं उन आचार्यों में से नहीं हूँ जो स्वीकार कर लूँ और तुरंत छोड़ दूँ। मुझे माता पिता कुछ सोचकर अपना कलेजे का टुकड़ा मुझे देते हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे देते हैं, तो उसके अंतिम समय की जिम्मेदारी भी मेरी रहती है। ये है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इस धरती पर। ये आचार्य श्री जी गुरु जी बोले कि मैं ऐसे नहीं कि आज उसको दीक्षित कर दूं और वो कल कहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं। इस प्रकार की इसलिए दीक्षा वही दे सकता है जो योग्य होता है, और दीक्षा निभाता भी वही है जो अडिग और उच्च मनोबल का धारी होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके मन में होती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब बैक टू पवेलियन होने वाला काम यहाँ पर नहीं है। और अंतिम दीक्षा को सार्थक करना, दीक्षा को सार्थक वही कर पाता है। दीक्षा प्रभावना के लिए नहीं ली जाती, दीक्षा जैसे पूज्य महाराज जी कर रहे हैं वैसे आत्म साधना और समाधि के लिए। अपन लोग प्रतिदिन 3 टाइम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें एक ही बात पढ़ते हैं, बोधि समाधि या सूर्य मरणम, बोहि लाओ सूर्य रमणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। यह अंचलिका प्रतिदिन कितने बार पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि दीक्षा का मुख्य उद्देश्य है समाधि पूर्वक मरण कर कर अपने जीवन को सुधारना। हर दीक्षार्थी का यही लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से ये तभी सार्थक हो पाता है। और दुर्लभ सागर जी महाराज पूर्ण रूप से अपनी दीक्षा को सार्थक कर रहे हैं। आज 19 वर्ष हो गए, उनके गुणों को क्या गाएं, समय अपने पास में बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ बातें कहता हूं कि वो चर्या शिरोमणि है। क्या है? चर्या शिरोमणि, बोल तो लो, क्या है? अपनी चर्या में सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्या के प्रति सजग रहते हैं और हर पल अपनी चर्या में वह कोई दोष न लग जाए ऐसी भावना रखते हैं। वह उच्च साधक ही ऐसी भावना रख सकता है जो चर्या के प्रति
सजट रहता है। और चर्या में भी पंच इंद्रिया में 2 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन 2 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया उसने पूरे संसार को वश में कर लिया। मारवाड़ी लोग थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना, देख लो आप, समझ में आ रहा है। उन्होंने उस भरी जवानी में दीक्षा लेने के बाद में नमक और मीठे का आजीवन त्याग, हरी वनस्पति, हम तो जब से देख रहे हैं, जब से हम आए हैं संघ में, तभी से उनका चाहे फल हो, फूल हो, ड्राई फ्रूट्स आदि का त्याग, ये सब क्या है, स्पर्शन इंद्रिय को जीतने वाला ही ऐसा कर सकता है। और उसके बाद में आपके रसना इंद्रिय को जीतने वाला ही। और स्पर्शन इंद्रिय का बता दूं उदाहरण कि पाटा हो या न हो, कैसे भी वो उबड़ खाबड़ जमीन हो आपके ये धरती हो, उस पर भी वो सो जाते हैं ऐसे। इसके अलावा कभी शरीर को, अभी आपने देखा कोई शरीर पर मार्जन नहीं, नैपकिन का उपयोग करते ही नहीं है। ये है चर्या के प्रति सजगता उनकी। उसके बाद में है वो वैयावर्ती शिरोमणि, वैयावर्ती में हमेशा अग्रणी। आप देखिए कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एलट हो चुल्लट हो, माता जी हो महाराज हो, ब्रह्मचारिणी दीदी हो भैया हो, रात में हो दिन में हो, और देश में हो या विदेश में हो, कोई क्षेत्र और कोई काल उनके लिए बाधक नहीं। वो है वैयावर्ती शिरोमणि। आपने संघ में देखा नहीं, उनको आयुर्वेद का, उनको एक्यूप्रेशर का, उनको हीलिंग थेरेपी जो अपनी होती है, ऊर्जा प्रवाह, इसका बहुत अच्छा, यानी उसके अलावा अन्य भी। और वो है ज्ञान शिरोमणि, ज्ञान के अंदर भी वो शिरोमणि है। क्यों? धौला, जय धौला, ये महाग्रंथ पढ़ दिए उन्होंने, पढ़ रखे हैं। और उसके साथ में अनेक है, यानी चाहे वास्तु के ले लो, और चाहे वैद्य ग्रंथ ले लो, और चाहे आप ज्योतिष ले लो, हर चीज में पारंगत ये ज्ञान की पराकाष्ठा वाहिल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और उसके अलावा वो ध्यान शिरोमणि, अभी आप देख ही रहे हैं, 4 शब्द हमने दिए। पहला चर्या शिरोमणि, दूसरा वैयावर्ती शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि और ध्यान शिरोमणि। आचार्य समंत भद्र स्वामी की उन पंक्तियों को सार्थक करते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरतस, तपस्वी से प्रशस्यते, तपस्वी से प्रशस्यते। ऐसे साधु की जितनी हम गुणगान करें उतना ही कम है। ये तो समय की अपनी सीमा होती है, लेकिन फिर भी उनके गुणों का अपन बखान हमेशा करते चले जाएंगे। आने वाले दिनों में प्रतिदिन और उनके गुणों को अपन एक एक करके चले जाएंगे। और भी लोगों को तो बहुत बोलना था, अभी रोशन भैया भी बोले, एक छोटा सा ही उदाहरण उन्होंने सुनाया, लेकिन वो भी मार्मिक। गुरु जी की हर बात बहुत वजनदार होती है। आप देखिए, नीचे देख के चलो, इतना बोल दिया, इसका मतलब उसमें पूरे शास्त्र आ गए। आप ये समझ लो, पूरे शास्त्र। आप अलग से अब मूलाचार की जरूरत ही नहीं है, मूलाचार उसी पर ही पूरा आधारित है। आप देख लीजिए, देखभाल कर चलना, सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र, तीनों आ गए। रत्नत्रय इसी का तो नाम है, रत्नत्रय इसी का नाम है। देखना, सब में दर्शन, भालना, सब में ज्ञान, और चलना, सब में चारित्र। आचार्य श्री जी एक शब्द को आप पकड़ लो, उसमें आपको अलग से कुछ सोचने और समझने की अपने पास में उतनी कुवत भी नहीं है। इसलिए जो गुरु जी ने कह दिया, बस उसी अभी बोला ना कि दुर्लभ गुरु की आज्ञा का पालन है, यही दुर्लभ तब जान। बस अंतिम समय तक हम दोनों इसी प्रकार से हमारी जोड़ी बनी रहे, और आचार्य श्री जी की जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए हम भी उनकी तरह उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें। इतना ही कहकर अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।